नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन विष्णु भगवान को ध्याते हैं और बृहस्पति की कथा हो सके तो करते हैं, चन्ना मुनक्का का भोग लगाते हैं और ओम नमो भगवते नारायण का ऐसा जाप करेंगे तो आज पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ और आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में मैं एक दृष्टांत पेश करूंगी, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए और दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिए तो भी फायदा उठा सके। वास्तु की बात करें तो हम मेन गेट की बात कर रहे थे। दुकान की पूर्व या उत्तर में मेन गेट होना चाहिए। इन दिशाओं में दुकान का मेन गेट होने से शुभ फल मिलते हैं। दुकान पूर्वमुखी हो तो बहुत ही अच्छा है, उस व्यवसाय के लिए बहुत शुभ माना जाता है। और उत्तरमुखी हो तो धन धान्य की बढ़ोतरी होती है, इससे आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। षष्ठी तिथि आज शाम 6:40 तक रहेगी। षष्ठी तिथि 6:40 तक रहेगी। आज रात 12:28 तक आयुष्मान योग रहेगा। रात 12:28 तक आयुष्मान योग रहेगा। नाम से ही पता है, आयुष्मान मतलब हम लंबी उम्र का जब आशीर्वाद देते हैं तो आयुष्मान भव ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो उस तरह से ही ये योग भी, इस योग में कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। आज दोपहर पहले 11:37 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। कितना? 11:37 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। शतभिषा 24वां नक्षत्र है। ये कई वस्तुओं को संभाल लेता है। शतभिषा मतलब 100 चिकित्सक। इस नक्षत्र में नामकरण करना, मुंडन खरीदना, मुंडन संस्कार करना, कुछ नई चीजें खरीदना, विद्या आरंभ करना, ये सब शुभ होता है। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है और जो एक छाया ग्रह है, और इसका संबंध कदम के पेड़ से बताया गया है। तो कदम के पेड़ की आज उपासना करनी है और इसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। इस दौरान कदम के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और एक बता दूं बात, शतभिषा नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है। जो कल से पंचक शुरू हुए हैं 5 नक्षत्रों को, धनिष्ठा से लेकर रेवती के नक्षत्र को, 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहते हैं। तो आज दूसरा नक्षत्र है। पंचक के दौरान मैंने कल भी बताया था, लकड़ी संबंधित काम नहीं करना है। 5 दिन आपको ध्यान रखना है। 30 जून की सुबह 7:34 तक पंचक का ध्यान रखें और कोई भी लकड़ी का काम नहीं करें। और एक दूसरी खास बात, आज अशुभ भद्रा है। आज शाम 6:40 से कल सुबह 5:34 तक अशुभ भद्रा है। तो इस बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं करें, वर्जित है। इसमें अशुभ परिणाम मिलते हैं। आज शाम 6:40 से सुबह 5:34 तक अशुभ भद्रा रहेगी। पृथ्वीलोक की भद्रा में कोई भी शुभ काम करना वर्जित होता है, तो आप जरा ध्यान रखें। और आज के जो उपाय मैं बता देती हूँ। आज बृहस्पति संबंधित जो उपाय हैं, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः, ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः ऐसा जाप करेंगे तो बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, धूप बत्ती जलाएं, चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना भी करें। एक छोटा सा पीला रंग का कपड़ा लें और कटोरी में पानी की सहायता से हल्दी घोलें। कपड़े पर घुली हुई हल्दी से शत्रु का नाम लिखें और कपड़े को श्री विष्णु के मंदिर में चढ़ा दें तो शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। नया पीला रंग का कपड़ा विष्णु मंदिर में चढ़ाना चाहिए तो सारी चिंताएं दूर होगी। और ओम ऐं क्लीं बृहस्पतिये नमः का 11 बार जाप करना है तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आज श्री विष्णु के विष्णु जी का विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उन्हें आम रस का भोग लगाना चाहिए। भगवान को आम रस का भोग लगाएं तो प्रेम भाव बढ़ेगा। आम रस खुद भी ग्रहण करें, घर के बड़े बुजुर्गों को भी दें तो आपका प्रेम भाव बढ़ेगा। 5 गोमती चक्र लेकर भगवान के सामने रखें। 5 गोमती चक्र भगवान के सामने रखना है। विधि विधान से धूप दीप से पूजा करनी है। पूजा के बाद पीले रंग के कपड़े में बांधकर रखें, अपने पास रखें तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाएं। कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाएं। अगर वैसा नहीं कर सकते हैं तो मिट्टी का या धातु का हाथी खरीद कर लाएं, उनकी मूर्ति लाएं और अपने बेडरूम में रख दें तो दाम्पत्य रिश्ते मजबूत होंगे। आज 1.25 किलो जौ या गेहूं के दाने लीजिए।
1.25 किलो जौ या गेहूं के दाने लेने हैं और दक्षिण पश्चिम में किसी बोझ के नीचे दबा दें तो शत्रुता खत्म हो जाएगी, शत्रु कम हो जाएंगे। किसी धर्म स्थल या मंदिर में या तो दान कर दें। अगली बार शतभिषा नक्षत्र 24 जुलाई को होगा, तो आप ये 27 दिन तक रखें और उसको मंदिर में, धर्म स्थान पर मंदिर में दान कर दें। और घी का दीपक जलाना है। दुश्मन परेशानी कर रहे हैं अगर, तो उसमें दुश्मन को दूर करने के लिए मंदिर में घी का दीपक जलाएं। बाद में दीपक बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। कद्दू को ऊपर से काटकर उसको खोखला कर लें और उसमें फल, अन्न और कुछ रुपए रखें, पूजा करें और किसी ब्राह्मण को दान दे दें तो आपको कार्य में सफलता मिलेगी। पीपल के 3 पत्ते पर रौली से श्री लिखें, श्री लिखना है तो स्मरण शक्ति मजबूत होगी। क्या करना है? पीपल के 3 पत्तों पर रौली से श्री लिखना है तो स्मरण शक्ति, याददाश्त आपकी मजबूत हो जाएगी। और रिश्ते बेहतर करने के लिए 1 कटोरी में थोड़ा सा शहद लेना है, शहद से शिव जी को भोग लगाना है और फिर अपने हाथों से बच्चों को खिलाना है तो आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे बच्चों से। तो ये थी छोटे से उपाय, 2-4 उपाय मैंने बता दिए हैं। कोई भी आप कर सकते हैं, या तो सब कीजिए या एक कीजिए, आपकी मर्जी है। जिस हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स हैं उस हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं। और षष्ठी तिथि को नीम का सेवन या इस्तेमाल करने से बचें, उसका नीम का किसी भी प्रकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सप्तमी तिथि को खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए। ये थोड़े से खान पान की बातें ध्यान रखें और बाकी आप कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। और आज धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो, किसी धार्मिक मंदिर में जाना है, धार्मिक स्थल पे जाना है और उस कोई अनुष्ठान हो रहा हो तो उसमें शामिल होना है तो आपका दिन अच्छा जाएगा। ये थी आज की बातें। अब आइए श्री कृष्ण कथा में हम ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हमें आजकल धैर्य, मन में धीरज नहीं रहा है, हर एक बात में आपस में झगड़ा कर लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि 2 व्यक्ति का अगर तू मैं हो जाती है, कभी घर के सदस्यों में ही आपस में लड़ाई हो जाती है, तू मैं करते रहते हैं, तो एक जन सॉरी बोलता है। आपको पता है कि वो सॉरी क्यों बोलता है? सोचो जरा, एक व्यक्ति सॉरी बोल देता है, आपको पता है कि गलती दोनों की होती है। हाँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों की गलती, कुछ न कुछ गलती होती है। अगर दोनों की बात सुने तो इसकी भी कुछ न कुछ गलती होती है, उसकी भी गलती होती है। इसकी चाहे 20% हो, उसकी 80% हो, गलती दोनों की ही होती है। ऐसे ही नहीं झगड़ा होता है। लेकिन जिसकी 20% अगर गलती हो वो ही सॉरी बोल देता है। क्यों बोलता है सॉरी? और जो 80% जिसकी गलती हो वो सॉरी नहीं बोलता है, उसको घमंड होता है। क्यों उसको घमंड होता है? उसको ईगो होता है। वो बोलता है मैं सॉरी क्यों बोलूं? उसको बोलना चाहिए मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सॉरी क्यों बोलूं? जबकि उसका 80% गलती उसी की होती है, लेकिन उसको घमंड होता है, अहंकार होता है। अहंकार वश वो सॉरी नहीं बोल पाता है। और जिसकी 20% ही गलती होती है वो ही सॉरी बोल देता है। क्यों वो सॉरी बोलता है? क्योंकि उसे रिश्ता निभाना आता है, वो रिश्तों को महत्व देता है, वो छोटा नहीं हो जाता है। कोई सॉरी बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटा हो गया हो। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, मगर सॉरी बोल देने से झगड़ा खत्म हो जाता है और एक को तो झुकना ही पड़ता है। अगर आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, कोई भी हो, माता पिता हो या तो बेटा बाप हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन एक जन को झुकना ही पड़ता है। अगर दोनों ही लड़ते रहेंगे, मैं बरोबर हूँ, तो कभी उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है और लड़ते ही रहेंगे, बात कहीं रुकती नहीं है। तो एक को झुकना ही पड़ता है। जिसने सॉरी बोला उसे रिश्तों का महत्व होता है, वो रिश्तों को महत्व देता है। उसे पता है कि हम एक जगह अगर एक जन झुक गया तो झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे आपके स्कूल में पढ़ा होगा या बच्चों को पढ़ा होगा कि एक सकरा पुल थी। सकरा मतलब एक पतली सी पुल थी और दोनों तरफ नदी थी, इस तरफ भी तालाब था, उस तरफ भी तालाब था। तो एक बकरी यहाँ से आती है, दूसरी बकरी वहां से आती है, तो दोनों सामने आके खड़े हो जाते हैं। एक बकरी यहाँ से आती है, दूसरी बकरी वहां से आती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उस दोनों को पता है कि दोनों नहीं एक साथ जा सकते हैं। वो इतना सकरा पुल था लेकिन दोनों एक साथ नहीं जा सकते थे। एक जाने का ही रास्ता था, एक बकरी का ही जाने का रास्ता था। तो जो यहाँ से आई वो गुस्से से दूसरे को देख रही थी और दूसरी थोड़ी शांत हो गई। दूसरे को सोचने लगी कि हम अभी अगर
एक दूसरे को जाने नहीं दिया तो झगड़ा हो जाएगा, और झगड़ा हो जाएगा तो हम गिर सकते हैं नदी में, आसपास जो तालाब है उसमें गिर सकते हैं। तो उसने क्या किया, वो उधर नीचे बैठ गई। ये यहाँ वाली जो थी वो नीचे बैठ गई, क्योंकि वो समझदार थी। उसे पता था कि अगर दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं, वो इतना रास्ता छोटा था, दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं, तो इसके लिए वो बैठ गई, ताकि दूसरी वाली जो इस तरफ से आई थी वो उसके ऊपर से जाकर पुल पार कर दे। फिर दूसरी वाली उठकर इस तरफ से चली गई, यहाँ से उठकर चली गई। तो झुकना जरूरी था। जो झुक गई वो समझदार थी, उसे पता था कि अगर हम नहीं झुकेंगे, मैं नहीं झुकूंगी, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा और शायद दोनों नदी में जा गिरे। तो इसके लिए दोनों ने क्या काम, इससे दोनों का काम हो गया। अगर वो झुक गई, बैठ गई, तो दोनों का काम हो गया। इस तरफ वाली उस तरफ चली गई, और ये जो पहली वाली थी वो इस तरफ उठ के इस तरफ चली गई। ये यहाँ चली गई और वो वहां चली गई, दोनों का काम हो गया। तो समझदारी में ही काम हो जाता है, तो हमें समझदार होना है, इसी में ही दोनों का भला है। और किसी एक को तो झुकना ही पड़ता है। जो झुक गई तो इस तरह दोनों का काम हो गया। हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं, हम भी कभी ऐसे मुकाम में पहुंचते हैं जहां हम एक छोटी गली में घुसे तो कार लेके घुसते हैं, तो सामने से एक दूसरी कार आ जाती है। हम भी कार में हैं, सामने देख रहे दूसरी कार, दोनों कार सामने आके आमने सामने खड़ी हो गई। छोटी गली है तो वहां से एक कार ही पास हो सकती है, दूसरी कार, दोनों कार एक साथ नहीं पास हो सकती है। तो दोनों आमने सामने खड़ी हो जाती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ड्राइवर एक दूसरे को देखते हैं। वो सामने वाला गुस्से से देखता है, वो बोलता है मैं क्यों पीछे जाऊं। तो अगर मैंने भी बोला कि मैं क्यों पीछे हटूं, तू हट, तो वो बोलेगा नहीं मैं पहले आया था, मैं क्यों पीछे जाऊं, तू हट। अगर ऐसे ही करते बैठेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इस तरह से दोनों लड़ेंगे और दोनों का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो क्या दोनों जा पाएंगे? नहीं, लड़ते ही रहेंगे। तो समझदारी किस में होती है? समझदारी होती है कि एक को पीछे हट जाना चाहिए। तो हम अगर पीछे हट जाते हैं, थोड़ा सा पीछे हट जाएं, चलो थोड़ा रिवर्स कर लें, मेरा पीछे थोड़ी सी जगह है, खाली जगह है, तो रिवर्स कर लें ताकि वो अपनी गाड़ी निकाल सके और फिर हम भी अपनी गाड़ी निकाल सकेंगे, दोनों का काम हो जाएगा। तो याद रखना सॉरी बोलने वाला कभी छोटा नहीं होता, और एक को झुकना ही पड़ता है, झगड़ा खत्म करने के लिए। वो हमेशा बड़ा होता है, सॉरी बोलने वाला हमेशा बड़ा होता है। हमें दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए और दूसरों का हल करना चाहिए, कष्टों को दूर करना चाहिए। मुसीबतें, अगर कोई सामने वाला अगर मुसीबत में है, उसकी सहायता करनी चाहिए। हम झुक गए या सॉरी बोल दिया तो उससे हम छोटे नहीं हो जाते हैं, हम पर बड़े हो जाते हैं। सॉरी बोलने वाला बड़ा हो जाता है, इसमें दोनों का भला हो जाता है, दोनों पार्टियों का भला हो जाता है। तो आप भी सबका भला कीजिए, नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।